एपिसोड की शुरुआत में एकेडमी के ऊपर मैजिक सीलिंग बैरियर लगाया जाता है और कागनो इसे नोटिस कर लेता है और वो कहता है वो आ रहे हैं। और तभी नकली शैडो गार्डन दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और वो बंदा कहता है कि हम हैं शैडो गार्डन एंड हमने एकेडमी के ऊपर कब्जा कर लिया है। और तब कागनो कहता है यही तो वो सारी चीज़ें हैं जिसका सपना एक यंग बॉय देखता है। एक ऐसी फैंटेसी जहाँ पर उसका ड्रीम होता है कि उनके स्कूल पर टेररिस्ट अटैक करे और यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है, अब मैं क्या करूँ। और तभी रोज़ इसके सामने आ जाती है और तब वो बंदा इसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और तब कागनो कहता है टेररिस्ट की तरफ से वन साइड असॉल्ट, वो उसे मार नहीं सकता है और ना ही मैं उसे मरने दे सकता हूँ। वो सामने आ जाता है एंड वो कहता है कि टेररिस्ट के हाथों से मरने वाला पहला पर्सन एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होना चाहिए और यही बिलोंग करता है और उसे स्वॉर्ड लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है। रोज कहती है तुम पागल हो, तुम बीच में क्यों आए। और कागनो कहता है मैं मर गया। और तब रोज के आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड वो कहती है मैं समझ गई, तुम मेरी परवाह करते हो और मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने अपनी जान मेरे लिए दे दी। और तब वो बंदा कहता है कि हम सब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं और तुम लोग ऐसा नहीं चाहते हो कि तुम्हारी हालत इसके जैसी हो, तो बिना फाइट करे हमारे साथ चलो। और यहाँ पर रोज़ कागनो का थैंक्स करती है, जिसके बाद सभी लोग ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। और यहाँ पर गॉन्ड नाइट एंड एक और बंदा भी होता है। फिर यहाँ पर क्लास में कागनो अपने लेफ्ट साइड पर ज़ोर ज़ोर से घूंसे मार रहा होता है एंड वो होश में आ जाता है एंड वो कहता है ये काम कर गया। और बैकग्राउंड कैरेक्टर सीक्रेट टेक्निक 10 मिनट डेथ हार्ट ब्रेक, मैंने अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मैजिक यूज़ किया जिसमें मैं अपने ब्रेन में जाने वाले ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सकूं जबकि मेरी हार्ट बीट बंद हो तब भी। एक गलत कदम एंड हेलो आफ्टर लाइफ, ये रिस्की है लेकिन एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर मुझे टाइम आने पर ये करना होगा, यहाँ तक मुझे मरना भी पड़ सकता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज़ नहीं कर पा रहा होता है एंड वो कहता है कि मुझे अपने मैजिक को पतले धागे के अंदर रिफाइन करना होगा एंड ऐसे करते ही वो अपने घाव को धीरे धीरे भरने लगता है। एंड वो कहता है कि इन लोगों ने तो एक मैजिक ब्लॉकिंग सिनारियो बना दिया है, ये काफ़ी बुरा था कि मैंने इन लोगों को इग्नोर किया। फिर अपनी जैकेट लेता है और कहता है चलते हैं। जिसके बाद हम शेरी को देखते हैं जिसे अपने आर्टिसेप्ट के सीक्वेंस के बारे में पता लग गया होता है। और तभी इतने में यहाँ पर कोई बंदा खिड़की तोड़ के आता है और शेरी आर्टिसेप्ट को लेके पीछे हट जाती है एंड ये बंदा कहता है हम हैं शैडो गार्डन, नहीं शायद मुझे कहना चाहिए शैडो गार्डियंस, जो भी हो मैं हूँ रेक्स, गेम ऑफ बिट्रेयल। मेरा काम है तुमसे आर्टिसेप्ट को लेना एंड बॉस ने कहा है कि जब मैं ये काम कर लूँ तब मैं चाहूँ उतनी तबाही मचा सकता हूँ। एंड वो अपनी स्वॉर्ड से शेरी के ऊपर अटैक करता है। तभी नाइट बीच में आ जाता है एंड रेक्स कहता है ये तो काफ़ी अच्छा है, तुम बिना मैजिक के भी मुझसे लड़ सकते हो। तब ये कहता है कि मैजिक ही सब कुछ नहीं है, जब दुश्मन कमज़ोर हो तो हम उसे पैरी कर सकते हैं। रेक्स कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो, अपना नाम तो बताना। और ये कहता है मैं ग्लेन हूँ, वाइस कमांडर ऑफ क्रिम्सन ऑर्डर। और तभी मार्को आता है एंड वो कहता है कि शेरी यहाँ से भाग जाए और शेरी आर्टिसेप्ट लेके यहाँ से भाग जाती है और वो मार्को को चिल्लाते सुनती है कि कमांडर। और इसके बाद हम कागनो को देखते हैं जो कि ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है एंड वो कहता है कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा सेटअप किया है, पूरी सिक्योरिटी वाइप आउट हो गई है एंड यहाँ पर जो नाइट्स है वो भी अंदर जाके सपोर्ट प्रोवाइड करने में थोड़े डर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर जो मैजिक ब्लॉकिंग हो गया है उसकी वजह से सारे नाइट्स अपने ऑर्डर को लेने में हेजिटेट हो रहे हैं। एंड जो टेररिस्ट है वो स्कूल में घूम के देख रहे हैं कि कोई स्टूडेंट छिपा तो नहीं है, और शैडो गार्डन के लिए ऐसे प्रोसीड करना एकदम मीनिंगफुल है। मेरे बकेट लिस्ट में से एक और चीज़ पूरी हो गई है। वैसे इन्होंने काफ़ी ओरिजिनलिटी ऐड करी है, लेकिन इनको एथलेटिक सेंस नहीं है। तुमने दिन को काले कपड़े पहने हैं और तुम्हें तो प्रॉपर टाइम, प्लेस एंड ओकेशन का पता ही नहीं है। इन कपड़ों में तो तुम बस एक पागलों का झुंड लगते हो जिनको नहीं पता है कि उन्हें क्या पहनना है। अगर तुम्हें काला कोट वेयर करना था तो तुम ये सब रात को कर सकते थे। अगर ये ऐसे ही चलने वाला है तो फिर मुझे रात होने का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद वो काफ़ी टेररिस्ट को मारता है जिससे शैडो गार्डन के आने का रास्ता हो जाए। तभी वो शेरी को भागते हुए देखता है और कहता है कि ये इडियट तो ऐसे भाग रही है जैसे वो चाहती है कि उसे कोई आगे कैप्चर कर ले। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख सकता है और तुम छिप रही हो, लेकिन तुम्हें सब लोग देख सकते हैं। और फिर एक बंदे को मार देता है और शेरी आगे जाती है और कागनो कहता है कि मेरा बैकग्राउंड कैरेक्टर सेंस ये कह रहा है कि जैसे मेन स्टोरी प्रोसेस कर रही है। और जब ये सब कुछ अपने क्लाइमेक्स एंड पर आएगा तब शैडो गार्डन एक डैशिंग एंट्री लेंगे और फिर बिल्डिंग से कूद जाता है और उसकी एक और बकेट लिस्ट पूरी होती है। और फिर शेरी के पीछे आने वाले सारे लोगों को अपना कागनो मार देता है और शेरी को रेक्स की बात याद आती है और वो कहती है कि अगर उनके पास भी आर्टिफैक्ट है तभी ये लोग ये सब कर सकते हैं, और मुझे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे अपने फादर के ऑफिस में जाना होगा जिससे मुझे ज़्यादा डिटेल वाले डॉक्यूमेंट मिल सके। और तभी एक बंदा उससे मारने जाता है, लेकिन कागनो उस बंदे को मार देता है और शेरी को ये लगता है कि उसके पीछे कोई था, वो उसकी इमेजिनेशन है। जिसके बाद शेरी के रास्ते में आने वाले सारे टेररिस्ट को कागनो मार देता है और शेरी ऑफिस के पास जाने वाली होती है और तभी वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है और तब अपना कागनो उसे पकड़ लेता है। फिर शेरी कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है, और कागनो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस चमत्कार से बच गया, ये एक फैटल एनकाउंटर अटैक था। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, दौड़ते हुए चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो और अपने इन स्लीपर्स को निकाल दो जो कि ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही ऑफिस में जाते हैं। कागनो सोचता है कि उसने कितने लोगों को मारा है और वो क्या क्या कर सकता है, और फिर शेरी कहती है मिल गया एक और आर्टिफैक्ट जिसे आई ऑफ एवरेंस कहते हैं, जिसने हमारे मैजिक को ब्लॉक कर रखा है। ये मैजिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपनी एफएनसी एंड स्टोर टेम्पररी रेंज के साथ। कागनो कहता है लेकिन वो लोग तो बिना किसी परेशानी के अपने मैजिक को यूज़ कर पा रहे हैं, और शेरी कहती है कि इसको प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे इसके अंदर रिमेंबर रहता है कि किसके मैजिक को एब्जॉर्ब नहीं करना है। और कागनो कहता है क्या ये कुछ ऐसे मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि इसके मेमोरी में रिमेंबर ना हो। शेरी कहती है मुझे नहीं पता है, एंड मुझे नहीं लगता है कि ये छोटे मैजिकल ट्रेस को डिटेक्ट कर सकता है, ना ही स्पेल्स को और ना ही अनलिमिटेड मैजिक को, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान जिंदा है जो कि ऐसा कर सकता है। एंड जब उस आर्टिफैक्ट की मैजिक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तब वो उसे एक बार में ही रिलीज़ कर देगा। फिर कागनो से कहती है तुमने कहा कि सारे स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में ले गए हैं, तो अगर वो सारे मैजिक को एब्सॉर्ब करना चाहते हैं तो वो लोग उस आई ऑफ एवरेंस को उसी जगह पर रखेंगे ताकि आई ऑफ एवरेंस डार्क नाइट से ज़्यादा मैजिक एब्सॉर्ब कर सके। एंड जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तब वो उसे एक बार में ही रिलीज़ कर देगा। और कागनो कहता है फिर वहाँ पर धमाका हो जाएगा।
शेरी कहती है ये आर्टिफैक्ट आई ऑफ एवरेंस आर्टिफैक्ट का कंट्रोल यूनिट है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसको आई ऑफ एवरेंस के साथ यूज़ किया जाने वाला था, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म मैजिक की तरह काम करे। कागनो कहता है क्या हम उसे एनर्जी रिलीज करने से रोक सकते हैं? शेरी कहती है हाँ, अगर हम उस टेक्नोलॉजी को फिर से रिक्रिएट करते तो हम ये कर सकते हैं। कागनो कहता है तुम करोगी क्या? और शेरी कहती है कि जैसे ही मैं इस आर्टिफैक्ट को डिकोड कर लूँगी तब मैं इसे ऑडिटोरियम में बेसमेंट के रास्ते से ले जाऊंगी। और कागनो कहता है बेसमेंट के रास्ते से? और शेरी कहती है कि हाँ, हमारे एकेडमी की जितनी भी सारी फैकल्टीज़ है वो यहाँ की एक हिडन टनल से जुड़ी हुई है, जिससे कि उसे भागने वाले रास्ते के तौर पर यूज़ किया जा सके। एंड मैं इसे एक्टिवेट करके आई ऑफ रेफरेंस के पास ले जा सकूं तो हम उसे रिलीज़ करने से रोक सकते हैं। कागनो कहता है ये प्लान तो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो काफ़ी वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यही मेरा मौका है शैडो बन के आने का और तबाही मचाने का। फिर शेरी कहती है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए काम करने के लिए वो सारे टूल्स मेरे ऑफिस में पड़े हैं। और कागनो कहता है मैं उसे लेके आता हूँ, वैसे भी मुझे वॉशरूम जाना है। और शेरी खुश हो जाती है। यहाँ पर रेक्स कहता है कि हमने पूरे एकेडमी पे कब्ज़ा कर लिया है एंड कोई भी नाइट अंदर नहीं आ सकता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और तब कॉन्टनाइट कहता है मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम आर्टिफैक्ट क्यों नहीं लाए हो? और रेक्स कहता है मुझे पता है कि वो आर्टिफैक्ट उस लड़की के पास है। और तब कॉन्टनाइट कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे आर्टिफैक्ट ना लाने की वजह से हमारे प्लान में कितनी दिक्कत आ रही है। अगर तुमने एक और गलती की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और रेक्स कहता है ठीक है, मैं लेके आता हूँ। और जाते हुए वो कहता है कि हमारे कुछ लोगों को किसी ने मार दिया है और आपको पता होगा कि वो कौन है। और कॉन्टनाइट कहता है हाँ, तो शैडो गार्डन आ चुके हैं। और फिर आई ऑफ एवरेंस को देखता है एंड वो कहता है तो फाइनली मैं नाइट ऑफ राउंड्स में फिर से शामिल होने वाला हूँ। और यहाँ पर रेक्स उस लड़की को खोज रहा होता है और तभी उसके कई सारे लोग गायब हो रहे थे। और इतने में अपना कागनो आता है और उसे हल्की सी मारता है, जिससे रेक्स दूर जाके गिर जाता है। तब ये नेट लगाता है और कहता है तुम कितने भी फास्ट हो लेकिन तुम इसमें नहीं आ सकते हो। और कागनो अंदर आके उसे फिर से मारता है एंड उसका नेट भी तोड़ देता है। फिर से कागनो उसे मारता है लात और वो एक क्लास में जाके गिर जाता है एंड देखता है कि उसके कई सारे लोग मरे हुए पड़े हैं। और वो कहता है ये सब क्या हो रहा है? और तभी कागनो ऊपर से आता है और कहता है तुम काफ़ी ऑसम हो, और उसे भी मार देता है। यहाँ पर नो इस बंदे की आंखों को बंद करती है और कहती है कि तुम जैसा प्रेस्टिजियस नाइट भी उसे मैच नहीं कर सका। फिर वो मार्को को देखती है और कहती है तो तुम अब क्रिम्सन ऑर्डर हो। और फिर एक वेपन निकालती है। तभी कागनो कहता है तुम क्या कर रही हो नो? और नो कहती है कि वो उसका फियोंसे है। और कागनो कहता है तो तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? और नो कहती है कि वैसे मेरे पास इसे मारने की कोई पर्सनल रीज़न नहीं है। कागनो कहता है लेकिन अभी तुम कुछ ना करो तभी सही है। और नो कहती है सॉरी देरी के लिए, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट है, शैडो गार्डन एकेडमी पे आ चुका है और वो आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं अटैक करने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अटैक करना काफ़ी रिस्की हो सकता है और बिना मैजिक के अपने स्टैंडर्ड लेवल पर सिर्फ 7 शैडो ही लड़ सकते हैं। कागनो कहता है और रॉयल कैपिटल में सिर्फ एक ही 7 शैडो है जो कि गामा है और जिसके पास कोई भी
फाइटिंग स्किल नहीं है और नो कहती है कि मैं भी अपनी आधी पावर का भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ और लेडी कामा हमारे कमांड को अभी संभाल रही है एंड उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जो मैजिक रिस्ट्रिक्शन है वो भी थोड़ी देर बाद अपने आप हट जाएगी और कल्ट ने भी कोई भी मूवमेंट नहीं किया है। देखकर लगता है कि वो अपने डिफेंस को बढ़ाएंगे एंड उसका एडवांटेज उठाएंगे। जिसके बाद कागनो कुछ मदद लेता है नो से एंड कुछ चीज़ों को खोजता है और जाने लगता है। तब नो कहती है कि वैसे आपको इन सारी चीज़ों की क्यों ज़रूरत है और कागनो कहता है कि वो आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा है। यहाँ पर जो आई ऑफ एवरेंस नाम का आर्टिफैक्ट है वो इनके मैजिक को ब्लॉक कर रहा है एंड इनको आर्टिफैक्ट को आई ऑफ एवरेंस के पास ले जाना होगा जिससे वो काम करना बंद कर देगा। नो कहती है लेकिन ये काम तो काफ़ी मुश्किल है, इसके लिए तो एकेडमी के सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग चाहिए, लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे ये काफ़ी इजी है। और कागनो जाते हुए कहता है कि हमारा काम रात होने तक ख़त्म हो जाएगा और नो भी कहती है कि हम भी अपने अटैक करने की तैयारी को शुरू करते हैं। और यहाँ पर वो मार्को को देखती है एंड कहती है तुम्हारी जान एक और दिन के लिए बच गई। और फिर वो स्टूडेंट्स के बीच में जाके बैठ जाती है और यहाँ पर शेरी अपने काम को कर रही होती है एंड ये इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।